लिफ्टी से जुड़े राजनीति के तार। गांव के मुद्दों से कितना किसका सरोकार। सियासत के रंग में लिपटे चौक चौबार। पंचायत चुनाव के 2 साल बेमिसाल या फिर गांव का हाल बदहाल। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट की टीम करेगी धनौरा गांव के विकास कार्यों की पड़ताल। पंचायत विकास कार्यों की महान कवरेज न्यूज़ इंडिया फर्स्ट टीवी पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में। मैं आपका होस्ट दोस्त तुलजार अली आज लेकर के आ गया हूं जनपद हापुड़ की ग्राम पंचायत धनौरा में। जानेंगे ग्राम प्रधानपति जी से कि 2 साल में उन्होंने जनता के बीच क्या क्या विकास कराए हैं। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार त्यागी है। प्रधान जी, आपके ग्राम पंचायत की सफाई व्यवस्था कैसी है? सफाई व्यवस्था ठीक है, सफाई व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है। सफाई व्यवस्था तो कर्मचारी रखा हुआ है, सफाई कर्मचारी सुबह आता है, सफाई करता है। सफाई व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है। अब तो दिक्कत इस बात की है जो डेंगू फैल रहा है, इसकी देखभाल के लिए सरकार को जो है अपनी टीम गठित करनी चाहिए सरकार को, और गांव-गांव में करवाना चाहिए, क्योंकि ये जो डेंगू वाला मसला है इसका सफाई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सफाई ये सफा पानी में ही पनपता है। इसके लिए तो कोई ना कोई या तो वैक्सीन तैयार हो या फिर ऐसा कोई वो हो जिससे धुआं छोड़ने वाला कि उस धुआं से जो है ये सब मच्छर मर सके। प्रधान जी, आपने लगभग जनता के बीच कितने रास्तों का निर्माण करा चुके हैं आप? हमारे गांव में कोई गली कोई रास्ता ऐसा नहीं बचा है कि जिसमें हमने निर्माण ना कराया हो। पर रास्तों का मतलब तो ये है कि रास्ते एक बार होने के बाद में ऐसा नहीं है कि ये बन गए आजीवन बन गए। ये तो गांव में गली टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं। तो ये गांव के बजट को जो है सरकार उतना ही रखा है जितना पिछली पंचवर्षीय योजना में रखा था। अब की योजना में बजट जो है गाँवों के लिए उन्होंने कम दिया है। विकास की गंगा जो बहाने की बात हो रही है देश में, विकास की गंगा तो जब ही बहेगी जब गांव ठीक होंगे, गांव खुशहाल होंगे तो देश भी खुशहाल होएगा। प्रधान जी, एक बात बताएं, आपकी ग्राम पंचायत की पोलिंग कितनी होगी? हमारे यहाँ का 2800 का पोलिंग है। अच्छा, जैसा कि सुरक्षा की दृष्टिकोण को नज़र में रखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगवाए हों आपने? हाँ, नहीं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं गाँव में, 2-4 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पर वो अभी सरकार कह रही है कि लगाएंगे, बजट जैसे ही आएगा तो सरकार ये भी लगाए जाएंगे। गौशाला हो आपके ग्राम पंचायत में? नहीं, हमारे यहाँ कोई गौशाला नहीं है। गौशाला न्याय पंचायत पे है। न्याय पंचायत हमारे यहाँ जो पड़ती है असोड़ा, उसमें है गौशाला। आपने ग्राम पंचायत में खंभों पर लाइटें लगवाई हों? हाँ, खंभों पे लाइट की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। लाइट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लाइट ठीक चल रही है। अपने ग्राम पंचायत में आपने वृद्धा पेंशन भी बनवाई है? हाँ, वृद्धा पेंशन बनवाई हैं, पर वृद्धा पेंशन का जो विभाग है, ये जो पेंशन विभाग है, ये जो है वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, इसमें बड़ी दिक्कत आती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाती है उनमें। बुज़ुर्गों को जो है बड़ी दिक्कत, जब से ये आधार कार्ड का लिंक ये होता है क्या कि KSI कराओ, अब आधार अपडेट कराओ, इससे कहीं ना कहीं जो है जो वृद्ध लोग हैं उनको आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। अब सरकार ने कहा तो है कि ये ग्राम लेवल पे ही सब बनाए जाएंगे। अगर वो शुरू हो जाएगा तो ये गांव वालों को आने जाने में दिक्कत ना हो। शहर में आधार कार्ड का ये मसला जो है देश में ऐसा चल रहा है कि इसमें ज़रा सी त्रुटि हो जाओ और फिर जो है उसका काम सगला रुक जाता है। ग्राम पंचायत में आपने शौचालय भी बनवाए हैं? ग्राम पंचायत में हमारा गांव जो है सैचुरेट हो गया शौचालय से।
कोई ऐसा घर नहीं बचा है कि जहाँ शौचालय ना बना हो। सचिवालय बनवाए हों अपने ग्राम पंचायत में? सचिवालय भी बन के तैयार हो गया है, सचिवालय बन के तैयार है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ये है कि गांव में व्यवस्था ये फ़िलहाल जो चल रही है महामारी वाली, डेंगू वाली, इसको ज़रूर सरकार देखे। बच्चों के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बनवाई हो? हाँ, वो लाइब्रेरी वाला काम अभी नहीं हो पाया है। हो सकता है कि आने वाले टर्म में कुछ पैसे वैसे का इजाफा हो और ये इसका पुस्तकालय बनाने का काम भी हो। आपके प्रधान जी, आपके ग्राम पंचायत में तालाब कितने होंगे? हमारे यहाँ 3 तालाब हैं। तालाबों का सौंदर्यकरण कराया हो आपने? सौंदर्यकरण अभी नहीं हुआ किसी तालाब का। वैसे तालाब हमारे ठीक हैं, वो सफाई हो चुकी है, पर सौंदर्यकरण नहीं हुआ। प्रधान जी, एक चीज़ बताएं, जैसा कि ग्राम पंचायत में कुछ ऐसे विकास हैं जो अभी तक ज़मीन इस धरातल पर नहीं हो पाए हैं, क्या इसमें विकास ना आने की कारण रह सकता है, कुछ बजट ना आने के कारण? हाँ नहीं, अब की बार मैं बता रहा हूँ कि अब की बार जो है पंचायतों को इन्होंने पता नहीं किस वजह से बजट कम दिया है, तो इस वजह से कुछ ना कुछ विकास में तो दिक्कत आएगी। पर हो सकता है अभी 2.5 वर्ष बाकी है, 2.5-3 वर्ष बाकी है, इसमें कुछ और सरकार कुछ दे, 14वां वित्त आयोग में कुछ दे तो कुछ आवेगा तो विकास की गंगा और तेज बहेगी। चीज़ बताएं, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संदेश है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो अच्छा संदेश है, पर धरातल पर तो उतरे भाई। हमारे यहाँ स्कूल तो बन गए, स्कूलों की भी हालत अच्छी है, जो हमारे प्राइमरी पाठशाला हैं सबकी हालत अच्छी है, पर समस्या ये है कि अभी जो है पहले कहते थे सरकारी लोग के मास्टरों के भी बालक स्कूल में सरकारी में पढ़ेंगे, नेताओं के भी पढ़ेंगे, वो तो पढ़ा नहीं रहे अपनों को यहाँ। अब ये छोटे वाले भी फिर ये सोचते हैं, हम तो कई बार कहते हैं राजा की भी शिक्षा जहाँ हो वहीं रंग की हो। जब शिक्षा एक समान होएगी तो जब ये देश आगे बढ़ेगा, और जब शिक्षा एक समान नहीं होएगी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। प्रधानपति जी, लगभग ग्राम पंचायत में जनता के विकास कार्यों को लेकर के अब तक कितना बजट आ चुका होगा, बता सकते हैं आप? नहीं, बजट का ये तो जो हमारे वो अपने कर्मचारी हैं वही बताएंगे कितना आया, कितना क्या हुआ है। हम तो यही कह सकते हैं कि भाई गांव के विकास के लिए अभी तक गांवों में कहीं भी जो अपने छोटे लोग हैं उनके मकान बनाने के लिए, जैसे पहले कभी होता था इंदिरा आवास योजना आती थी, राजीव योजना आती थी, नेहरू, पर अभी कोई ऐसी योजना नहीं आई है कि जिससे हम इन गरीब लोगों के मकान बनवा सकें। हम ये चाहते हैं कि गरीब लोगों के जो आवास हैं, जिन पर नहीं बन पाए हैं, जिनके पास नहीं है, उनको बनाने के लिए भी सरकार कुछ ना कुछ अपना इस तरफ ध्यान दे। बने रहिए हमारे न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के साथ। गुलजार अली के साथ सेवा आजाद की खास रिपोर्ट।